जब प्रभु की भक्ति प्रेम में बदल जाती है और हर क्षण प्रभु नाम भगवान भजन में हमारा जीवन निकलने लग जाता है, तब हमारा प्रत्येक काम भगवान अपने हाथों में ले लेते हैं। क्योंकि जब कोई भक्त अपना सब कुछ भगवान को सौंप देता है और सिर्फ परमात्मा के भजन नाम में अपना टाइम निकालता है, तब भगवान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने भक्त की रखवाली करे, उसकी रक्षा करे। दोस्तों, ऐसी ही दो भक्त जो कृष्ण भक्ति में इतने लीन हो गई कि उन्हें श्री कृष्ण के सिवा और कुछ प्रिय नहीं था। गंगा और यमुना बाई वृंदावन में रहती थी। शरीर से इतनी सुंदर, आंखों की अलग ही चमक, भजन कीर्तन के बल से उनके चेहरे का इतना तेज कि कोई देखता तो उनके रूप को देखकर वहीं रुक जाता। लेकिन गंगा यमुना बाई अपने श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी मगन रहती। सुबह यमुना जी में स्नान करके चरणामृत लेकर अपने आश्रम जाती, वह भक्ति भाव में अपने कर्म करती। एक दिन सम्राट अकबर का भांजा हसन वृंदावन आता है और यमुना किनारे कुछ देर खड़ा होकर वृंदावन के लोगों को देख रहा था। तभी वहां गंगा व यमुना बाई दोनों सखियां आती है और कीर्तन करते हुए यमुना जी का स्नान करके थोड़ा यमुना जल लेकर वापस चली जाती है। लेकिन हसन उनके रूप को देखकर कुछ बोल ना सका और एक टक उन्हें देखते रहा। जब वो दिखना बंद हो गई, तब हसन ने एक व्यक्ति से पूछा कि इतनी सुंदर महिला यहाँ वृंदावन क्या कर रही है, और इनके पुराने कपड़े पहने हुए हैं, पर इनकी सुंदरता के आगे इनके कपड़ों का रंग दिखाई तक नहीं देता। लगता है ये यहाँ पर अभाव में जी रही है। तब उस व्यक्ति ने कहा, राजन, ये गंगा और यमुना बाई हैं जो कृष्ण की परम भक्त हैं, और इनके भजन के भाव इतने उच्च स्तर के हैं कि हर कोई इन्हें सुनना चाहता है, जिसके कारण इनके मुख पर इतना तेज है। तब हसन बोलता है कि भले ही ये भजन करती हो, लेकिन मैंने आज तक इतनी सुंदर महिलाएं कहीं नहीं देखी, मुझे इन्हें प्राप्त करना है। तब वह भक्त बोला कि ये आपकी भूल है, ये बहुत पवित्र व उच्च चरित्र की नारी है जिनका उद्देश्य सिर्फ भगवत प्राप्ति है। हसन वहां से चला गया और जाकर दो वेश्याओं को बुलाया और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कैसे भी प्रयास करो और उन गंगा यमुना को मेरे महल की रानी बनाओ। वेश्याओं को ये काम सौंप दिया और कहा कि तुम्हें ये काम जल्द से जल्द पूरा करना है। वेश्याएं बहुत होशियार थी, वे वृंदावन पहुंच गई। अब वेश्याएं अगर अपनी शैली में बात करे तो वो भक्त पहचान जाए, इसलिए वेश्याएं उनके साथ बैठ भजन गाने लगी और धीरे धीरे गंगा यमुना से नजदीकी बढ़ाने लगी और रोज उनकी प्रशंसा करती कि आपके जैसा भजन नाम तो कोई गा ही नहीं सकता। लेकिन आगरा में एक महाराज जी आए हैं, वो बहुत सिद्ध पुरुष है, वे भी आपके जैसा भजन करते हैं और भागवत चर्चा करते हैं। अगर आप दोनों हमारे साथ चलो तो अपने उन महाराज जी के दर्शन कराएं। ये सुन गंगा यमुना ने कहा कि हम वृंदावन में रहकर ही खुश हैं और हमारा भजन हमें प्रिय है, तो हम नहीं जा सकते। लेकिन वेश्याओं ने रोज आकर महाराज जी के बारे में ऊंची ऊंची भागवती चर्चा के बारे में बताने लग गई और गंगा यमुना को कहा कि माना आपका भजन भाव अच्छा चल रहा है, पर हमारी मित्रता का वास्ता आप हमारे साथ एक बार आगरा चले, हम आपको महाराज जी के दर्शन करवाकर वापस वृंदावन छोड़ देंगे। उन वेश्याओं के इतना आग्रह करने पर गंगा यमुना मान गई और बोली कि ठीक है, हम आपके साथ जाएंगे ताकि हम भी भागवत चर्चा सुन ले। वेश्याएं उन्हें बहला फुसलाकर सीधा हसन के महल ले गई। गंगा यमुना ने कहा कि यहाँ तो कोई महाराज नहीं दिखते और ये तो महल जैसा है, ना कि मंदिर या आश्रम जैसा। इतने में हसन उनके सामने आ जाता है और सारी सच्चाई बता देता है और बोलता है कि मैं तुम दोनों के रूप पर इतना मोहित हो गया हूँ कि जब से तुमको देखा है मुझे इस महल की हर दिशा में तुम दोनों दिखाई देती हो, आओ मेरी रानी बन जाओ। और इतना कह वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। गंगा यमुना ने कहा कि तुम आगे बढ़ने की भूल भी मत कर लेना, लेकिन हसन नहीं माना। जैसे ही हसन उनके नज़दीक पहुँचता है, इतने में शेर दहाड़ मारता हुआ प्रकट होता है और हसन को उठाकर फेंकता है। तब वहां खड़े सभी लोग व दोनों वेश्याएं हाथ जोड़ गंगा यमुना बाई से माफ़ी मांगती है और निवेदन करती है कि हमें माफ़ करें, आपका चरित्र इतना बलवान है और आपकी कृष्ण भक्ति में इतनी सच्चाई है कि हमने ये घिनौना पाप कर दिया, आप हमें माफ़ करें व कुछ धन हमारे से ले लें। तब गंगा यमुना बाई बहुत ही सहज होकर उन्हें उत्तर देती है कि माफ़ी की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे ये ही कर्म हैं, लेकिन एक सच्चे भक्त की लाश तो भगवान स्वयं बचाते हैं।
रही बात धन लेने की, तो तुम ये मत समझो कि हम गरीब हैं। हम गरीब नहीं, हमारे पास राधा कृष्ण नाम की जो पूंजी है वो बहुत अनमोल है, और ये राधा कृष्ण नाम का धन कभी खत्म नहीं होता। लेकिन हमें अपने मार्ग से ज्यादा और कुछ भी प्रिय नहीं। तो दोस्तों, भक्ति में अगर पवित्रता हो तो भगवान को अपने भक्त की लाज रखने आना ही पड़ता है। और भक्तों का चरित्र इतना प्रबल होता है कि उन्हें कोई छू तक नहीं सकता। भले कोई दूर से उन पर बुरी नजर रख ले, लेकिन प्रभु अपने भक्त के चरित्र की पवित्रता को कायम रखते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक भक्त हुई राजा माधो सिंह की पत्नी रत्नावती। रत्नावती भगवत भक्ति में ऐसी उतरी कि संतों के बीच में बैठकर भक्ति भजन करने लगी। माधो सिंह को अपनी रानी का ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। माधो सिंह ने बार बार उन्हें रोका और मना किया कि भक्ति का मार्ग छोड़ दे, तुम रानी हो, रानी की तरह रहो। लेकिन रत्नावती को भगवत मार्ग इतना प्यारा था कि सब बातें छोड़ सिर्फ भजन में लगी रहती। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि रानी के महल में एक शेर को छोड़ा जाए। वह रानी को मरवाने की साजिश रची। जब सिपाहियों ने शेर को पिंजरे से निकाला, तब रानी की दासियों ने कहा कि रानी जी, शेर आ रहा है। तब भजन करती हुई रत्नावती बोली कि ये शेर नहीं, ये तो मेरे नरसिंह भगवान है। और रानी ने खड़े होकर शेर की आरती की, शेर के तिलक लगाकर माला पहनाई। वह शेर चुपचाप रानी के आगे खड़ा रहा। सिपाही व दासियां ये सब देखते रहे। दोस्तों, इन कहानियों से हमें भक्ति की शक्ति का पता चलता है, जिसको सुनकर हमारे मन में भी भक्ति की तरंग उठती है। भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी हारने नहीं देता। बस भक्ति बहुत सहज व पवित्र होनी चाहिए। ऐसी ही सत्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।